मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी स्टूडेंट्स। आज का हमारा यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 हम कवर करेंगे। 8.1 का मैंने आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया, जिसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं। आज की हमारी एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है जी। 8.2 का हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ आज शेयर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसके 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, ठीक है जी। पूरी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर को एक ही लेक्चर में कवर करवाने की। देखो भाई, फर्स्ट में क्या कहता है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स माइनस 5x प्लस 1 हो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। अब एक फंक्शन दिया गया है, कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है माइनस का 5x प्लस 1 हो तो हमें ये गिवन फंक्शन एफ ऑफ इनवर्स 36, एफ ऑफ इनवर्स माइनस 14, एफ ऑफ इनवर्स 0 और एफ ऑफ इनवर्स जो है ए फाइंड करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सब क्वेश्चन का एक ही तरीके का प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेना है। आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस का 5x प्लस 1 है, दिस वन इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन दैट है ना। अब लेट कर लो, ये तो गिवन था। आपने लेट किया कि अगर हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स, देखो 36 ये गिवन है 36, इसको आपने लेट किया कि ये y के इक्वल है। ये y इधर लिख लो इधर लिख लो, एक ही बात है। अब यूँ ही कह सकते हो कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ इनवर्स 36। हमें ये चीज़ क्या करनी है, इसके फर्स्ट पार्ट में आपको करवा रही हूँ, उसका फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर या आप यहाँ पे ऐसे करके लिखें पहले, तो फर्स्ट पार्ट हम उसका करने जा रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर लिखें दिस वन, इसका फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ इनवर्स 36, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आप यहाँ से लिखोगे कि हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स माइनस 5x प्लस 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब लेट किया हमने, जो एफ ऑफ इनवर्स 36 है ये y के इक्वल है, तो इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाले जो उसको है इसको एफ को उस तरफ ले जाते हैं y के पास, तो ये हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, या इसको इस तरह करके लिख लो एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 36। ऐसे ही कर सकते हो ना। अब इसको ऐसे कर लो कि x को रिप्लेस कर दो यहाँ पर, y को, y इज इक्वल्स टू एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखो कि x जो है इक्वल है y के इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ इसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे तो 1 लगाया, इम्प्लाइज दैट लगाया, एफ ऑफ वाई माइनस जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x है उसको हमने y से रिप्लेस कर देना है, ठीक है जी। तो माइनस यहाँ पे x है, इसको भी हम y कर देंगे प्लस का 1, ठीक है जी। अब f ऑफ y कितना था हमारे पास, 36 था। 36 माइनस का 5y प्लस का 1। अब प्लस 1 यहाँ के 36 के पास माइनस करेगा और माइनस का 5 अपनी जगह पर है। 35 में से 1 गया, 36 में से 1 गया, 35 बचा, माइनस का 5 है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड करेगा, एक ही बात है। इसको इस तरफ रख के सेट कर लो या वहाँ रख कर लो, ठीक है जी। जब खुद आएगा तो अपना साइन भी अपने साथ लेकर आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। जिसको फाइंड करना होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। अगर आप चाहें इसको इधर ही भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन मैंने लाइन से करवाया, बच्चे बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी -7, तो आप इसको पुट कर दो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 में पुट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। जब हम इसको 2 में पुट करेंगे तो एफ ऑफ इनवर्स 36 इज इक्वल्स टू -7। देखो एफ ऑफ इनवर्स 36 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जो हमें पूछा गया था, जो कि आया है -7। दिस वन इज़ योर आंसर। सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह करने हैं। मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप दोबारा से सारे करवाती हूँ, ताकि आप लोगों की अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है जी। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, उसमें क्या कहा जा रहा है, एफ ऑफ इनवर्स माइनस का 14 ऐसे आपको मिला। आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपने लिखना है गिवन एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है वो है माइनस का 5x प्लस 1। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, एक फंक्शन ठीक गिवन था। अब हमने लेट किया कि जो एफ ऑफ इनवर्स माइनस का 14 है, बेसिकली ये y है, हमने यहाँ पे लेट कर लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तरह हमारे पास 2 इक्वेशन था, एक को हमने लेट कर लिया, एक हमारे पास गिवन था फंक्शन। अब इसको वहाँ पर ले जाओ तो ये एफ ऑफ वाई पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये इन्वर्स एफ ऑफ वाई हो जाएगा, और माइनस का 14 तो अपनी जगह पर ही। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब हमें करना है ऐसा है, बेसिकली इसको रिप्लेस करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ एक्सेस को हमने वाई बनाना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे
रिप्लेस x इज इक्वल्स टू वाई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमें इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ 1 का जो है रेफरेंस दो, एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा, ये एफ माइनस 5x है तो 5y हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब एफ ऑफ वाई कितना था, माइनस का 14 माइनस का 5y प्लस 1। अब ये 1 यहाँ की, अब देखो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 1 को पहले तो इधर ले आओ, चलो कर लो, कोई इशू नहीं है, बाद में साइन कैंसिल, क्योंकि इसके पास भी नेगेटिव है ना, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 14, ये प्लस आ गया माइनस का 1, और यहाँ पे ये 5y ऐसे रहेगा, ये पॉजिटिव 1 आके नेगेटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस का 15 और माइनस का 5y, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड करेगा, और y भी इधर ही लिख देते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इसको कर दो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, 2 में पुट कर दो। तो 2 में पुट करने से हमें क्या मिला यहाँ से, देखो भाई, जब हम इसको 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स माइनस का 14, वाई की जगह पे हमने लिख दिया 3, तो आ गया एफ ऑफ माइनस 14 इज इक्वल्स टू 3। तो यही आपके पास इसका आंसर था। इस तरह आपने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को करते जाना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 0, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कहा कि गिवन फंक्शन जो गिवन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस का 5x प्लस का 1। अच्छा भाई, ये इग्नोर कीजिएगा, आज ये हमारे बच्चों का जो मुर्गा है ना, आज ये सुबह से पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हो गया है। ये मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रही थी ये खामोश हो तो मैं वीडियो बनाऊँ, ये चुप ही नहीं होता। अच्छा जी, यहाँ पे एफ ऑफ इनवर्स देखा, ये बार बार बोलता ही रहेगा, इसलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ। बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, नेचुरल है, मैं इसको रोक तो नहीं सकती। देखा, कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि पड़ोसियों ने जो है वो गोली मार दी मुर्गे को अजान दे रहे पर। हालांकि फरिश्ते नज़र आते हैं तो तब भी इस तरह अजाने देते हैं, और बस हम कौन होते हैं इस तरह की हरकतें करने वाले। खैर खैर, ज़रा तंग कर रहा है ना, अपने टाइम पे अजान दे। कल मेरा बेटा भी कह रहा था, मम्मा हमारी तो 5 अजानें होती हैं, ये इसकी तो कोई 100 अजानें होती हैं। मैंने कहा बेटा जाके पूछ लो, मिनट्स ऑफ 0 बराबर है 0 के। अब हमने इसको ये वाई के इक्वल है, सॉरी ये हमने यहाँ पे लेट किया है, ठीक है जी। आप भी कहेंगे मिस कैसी बातें करती हैं, अब क्या कर सकते हैं बच्चे। अब ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा, वो उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये बराबर है 0 के, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, एक्स को वाई से इक्वेशन नंबर 1। तो आपने कहा कि हम रिप्लेस कर रहे हैं एक्स को वाई के साथ इन इक्वेशन नंबर 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ एफ ऑफ वाई हो जाएगा, माइनस का 5y प्लस का 1, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें क्या करना है, एफ ऑफ वाई तो 0 था, तो आपने यहाँ पे 0 रखा, माइनस का 5y प्लस 1, ये नेगेटिव वहाँ के पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव यहाँ के, और ये माइनस का 5y, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, अब हमारे पास अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब यहाँ पे सिंपल देखो, y इज इक्वल्स टू 1/5। अब इसको हम पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको पुट कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू आ गई है ना यहाँ पे, तो हम 2 में पुट कर देंगे, तो 2 का रेफरेंस दो इस तरीके से, इम्प्लाई दैट लगाओ, और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ 0 तो आया है हमारे पास 1/5। दिस वन इज योर आंसर। आप चाहो तो एक स्टेप आगे करके भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सारे ऐसे ही होंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करवाऊंगी आपको, जाहिर है, ठीक है जी। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए, सबसे पहले हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो गिवन फंक्शन है वो माइनस का 5x प्लस 1 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लेट किया कि ये जो गिवन फंक्शन हमारे पास दिया गया है एफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए, ये हमने y के इक्वल ले लिया, इसको हमने कहा दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम एक को एफ को उधर ले जाते हैं, y के पास एफ ऑफ y हो जाएगा। अब या तो इधर लाके सेट कर लो या ऐसे कर लो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है किसको, इक्वेशन नंबर 1 में हमने कहा कि x जो है वो बेसिकली y है इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में जब रिप्लेस कर रहे हैं तो एफ ऑफ y, ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम y लगा देंगे, सिंपल। तो
तो ये एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ए के बराबर, एफ ऑफ वाई ए है, तो हमने ए लगाया माइनस का 5a प्लस का 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, a माइनस 1 और माइनस का 5y। अब y कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ये माइनस वाला 5 यहाँ के डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब इसको मैं लेफ्ट साइड पे भी लिख देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 1 अपॉन माइनस का 5। ठीक है जी, क्योंकि देखो बेटा जिसको फाइंड करना होता है ना वो कहता है मुझे अगर इस स्टेप की जगह पे मैं ऐसे लिख देती a माइनस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू वाई, तो बात तो एक ही थी ना। लेकिन जिसको फाइंड करना होता है हमेशा लेफ्ट साइड पे अच्छा लगता है, ना कि राइट साइड पे, इसलिए मैं इसको सेट करके साइड पे कर देती हूँ। ये चीज़ें आप लोग भी किया करें। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसको काट नहीं सकते, हाँ माइनस डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। हम क्या एक काम करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं ऊपर से माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ से माइनस मतलब कॉमन ले लूँ, 1 ना भी लिखूँ, माइनस कॉमन लेती हूँ तो ये ऊपर ये सेट भी कर लो ना इसको। तो ये मेरे पास यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का n। ठीक है जी, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर वाला 5 माइनस का 5 ही है, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 माइनस a अपॉन 5। समझ में आ रहा है। अब y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, चलो मैं आपको देख भी लूँ बोर्ड पे, आपको स्टेप नज़र भी आया है कि नहीं, यस नज़र आ रहा है। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। जब मैं इसको 2 में पुट करूँगी तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ की ही ए की तो वैल्यू पूछ रहा था ना वो। जब मैं 2 में पुट करूँगी तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए, अभी जो y है वो आया है 1 माइनस a अपॉन 5। दिस वन इज़ योर आंसर। ऊपर बेशक ब्रैकेट डाल दें। ठीक है जी, आपके पास इसका आंसर हो गया। सारे क्वेश्चन बेटा इसी तरीके से होने थे, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, 8.2 का। उसके भी पार्ट्स हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गिवन दैट, गिवन फंक्शन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है कि जी ऑफ टी जो है वो गिवन है 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस का 5, और एक कंडीशन भी दी गई है कि टी जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी सिर्फ 5 नहीं हो सकता, इसके अलावा हर नंबर हो सकता है। देखो अगर मैं यहाँ पे टी पॉजिटिव 5 कर देती हूँ तो पॉजिटिव 5 नेगेटिव 5 को काट देगा, डिनोमिनेटर 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन तो अनडिफाइन हो जाएगा, है ना भाई। तो ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ, क्या फाइंड करना है, पहले वाले में कहता है कि जी ऑफ इनवर्स 1/2 है। एक जैसे क्वेश्चन जैसे पहला वाला था, सेम एज इट इज़ वैसे ही है, पर हम डिनोमिनेटर में बस 5 नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे ये बताया गया है। अब हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले देखो गिवन हमारे पास, आपने गिवन की हेडिंग डाली, गिवन है हमारे पास जी ऑफ टी, गिवन वहाँ एफ ऑफ एक्स था, यहाँ पे जी ऑफ टी है। ठीक है, टी माइनस का 5 ये हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और कहता है कि टी इज़ नॉट इक्वल टू 5। ये आप छोड़ दें, बेशक नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखें। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। हमने क्या किया था बाद में, नाउ रिप्लेस करो टी को एक्स के साथ इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हम कर रहे हैं, तो जी ऑफ एक्स 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 5। ठीक है जी, ये समझ में आया। अच्छा, ऊपर हमने लेट किया था वहाँ पे y, तो यहाँ पे भी कर सकते थे सेकंड वाले में कि हम इसको y बना देते, वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन हम यहाँ पे x से जो है ना को लेट करेंगे। देखो कैसे, अब लेट कर लो कि g ऑफ इनवर्स 1/2 जो है बेसिकली ये y है, सॉरी x है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2, x कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ तो समझ में आया। अब यहाँ जी ऑफ इनवर्स वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स 1/2 हो गया। ठीक है जी, जब 1/2 अब हम इसे पुट कर देते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2, ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5। कंपेयर कर लो ना दोनों को बेशक। चलो अब बताओ क्या होगा। अब यहाँ पे सिंपल, अब हम यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे जी ऑफ इनवर्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये स्टेप हम इधर कर लेते हैं। जब हम इसको कंपेयर करेंगे यहाँ से क्रॉस करके, तो ये हमारे पास x माइनस का 5, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है जी, अब जिसको फाइंड करना है वो कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, -5 वहाँ जाकर +5 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिलेगी 7। अब हम इसको कर सकते हैं पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम इसको 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, तो आप लिखोगे जी ऑफ 2 में पुट कर रहे हो तो 2 लिखा इक्वेशन,
इम्प्लाइज दैट लगाया तो जी ऑफ इनवर्स 1/2 ऑफ 1/2 इज 7. दिस वन इज योर आंसर. इसको आप ऐसे करके ब्रैकेट में या नेक्स्ट आगे स्टेप में करके भी ऐसे ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं. ऐसे बेशक आप यहाँ ना लिखें, नेक्स्ट स्टेप में कर दें इसे ब्रैकेट में बंद. ठीक है, जैसे आप लोगों को समझ में है वैसे करना है. चलो नेक्स्ट कर लेते हैं. इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, सारे करवाते हैं आपको. इसका सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें दिया गया है जी ऑफ इनवर्स 2. ठीक है जी, अब यहाँ 2 दे दिया गया है, वहाँ 1/2 था. वही वाले स्टेप सब में फॉलो करोगे. आप लिखोगे कि गिवन दैट, मेरे साथ साथ करें, वैसे करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक जैसे क्वेश्चन है, लेकिन आप मेरे साथ साथ करें ताकि कोई भी प्रॉब्लम होगी कन्फ्यूजन या दूर हो जाएगी. ये 1 है. नाउ रिप्लेस कर दोगे, हम रिप्लेस कर देते हैं टी को एक्स के साथ इन इक्वेशन नंबर 1 में. ठीक है, अब 1 के साथ रिप्लेस कर रहे हैं तो आप लिखोगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5. ठीक है जी, अब हमने लेट भी करना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन जी ऑफ एक्स 2, ये एक्स है बेसिकली, इसको आपने कहा दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. ये 1 था और ये हमारे पास 2 है, तो जी ऑफ एक्स ये वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो गया हमारे पास 2. अब यहाँ पे 2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5. जी यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना, जी ऑफ एक्स 2 ही है, ये 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 ही है अपनी जगह पर. अब यहाँ पर भी क्रॉस हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स माइनस का 5 और यहाँ से 1 अपनी जगह पर, क्योंकि आपको पता है कि 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो आप सबको पता ही है ना छोटी छोटी बातें बच्चे. तो ये मल्टीप्लाई हो गए 2x माइनस 2 5 10 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ कर लेते हैं, 2x अपनी जगह पर है. अच्छा शुरू में ये लगा लिया करें. अच्छा जी, 2x अपनी जगह पर है और ये वाला 10 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 10 पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, तो प्लस का 10 हो जाएगा. और x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, 10 और 1 11 हो जाएगा और 2 डिवाइड में आ जाएगा. x की वैल्यू हमें मिल गई, क्या आ गई यहाँ पे 11/2. अब हम 2 में पुट कर देते हैं तो जी ऑफ इनवर्स ऑफ 2 आ जाएगा हमारे पास. पुट इट इन 2. ठीक है, 2 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास, जब हम 2 में पुट करेंगे तभी मैंने आपको क्या बताया कि आपने 2 लिखा इम्प्लाइज. ये सारे स्टेप्स के नंबर्स होते हैं मेरा बच्चा, ये ज़रूर लिखा करें. ठीक है, तो हमने लिखा कि जी ऑफ इनवर्स ऑफ 2, हमारे पास x की वैल्यू 11/2, तो ये हमारे पास इसका हुआ आंसर. इसको हमने नीचे जाके एक बॉक्स में किया बंद. दिस वन ऐसे करके आपने इसी प्रेजेंटेशन से आपने क्वेश्चन करना, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका. बच्चे कहते हैं मिस हम पूरा पेपर कर कर आए थे, हमें 40 नंबर मिले, हमें 50 नंबर मिले, स्टेप्स फॉलो नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे. जी ऑफ इनवर्स ऑफ -1. ठीक है, थर्ड वाला है, आपने लिखा सबसे पहले कि गिवन क्या है हमें, गिवन दैट गिवन फंक्शन जी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस का 5 विच इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ रिप्लेस, अब हम रिप्लेस कर रहे हैं टी को एक्स के साथ. ठीक है, तो इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप पूरा लिखें कि आप इक्वेशन नंबर 1 के साथ कर रहे हैं और यहाँ पे जी ऑफ एक्स हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5 हो जाएगा. अब आपने लेट करना है कि जो जी ऑफ इनवर्स ऑफ -1 है बेसिकली वो x है. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर. अब हम जी ऑफ, ये पॉजिटिव हो जाएगा जी ऑफ इनवर्स और ये माइनस का 1 अपनी जगह पर है. अब हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देते हैं. हम कहेंगे माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस का 5 है, यहाँ पे क्रॉस कर लो तो माइनस का 5 इंटू एक्स माइनस 5 और ये 1 1 जा 1 ही रहेगा. अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई होके माइनस का एक्स माइनस माइनस मान प्लस होके 5 होगा. अब एक्स कहेगा मुझे कि एक काम करते हैं, एक्स को इधर ही रखते हैं, बल्कि 5 को जो है ना, हाँ 1 को इधर ले आते हैं. देखो एक्स अपनी जगह पर ही है ना, यहाँ पे देखो ये x 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस का x हमें मिला. ठीक है, और 5 1 जा 5 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया. अब ये देखो ये माइनस का x प्लस का 5 प्लस 1, तो हम एक काम करते हैं 5 और ये 1 जाके यहाँ के माइनस का हो जाएगा. ठीक है, और इसे सेट भी कर लिया तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 में से 1 गया तो 4. तो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2. 2 में पुट कर दो
तो जी ऑफ इनवर्स 2 का रेफरेंस दिया, जी ऑफ इनवर्स ऑफ -1 हमारे पास आ जाएगा 4। दिस वन इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। थर्ड पार्ट भी मैंने आपको इसका करवा दिया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, और फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं जनाब। जो उसका फोर्थ पार्ट है उसमें जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए ही दिया गया। अब एक ही चीज़ बार बार घुमा फिरा के दी हुई है। अच्छा भाई, गिवन क्या है हमारे पास, जी ऑफ टी 1 डिवाइडेड बाय टी माइनस का 5। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। और लिख भी सकते हो कि आगे की जो कंडीशन दी गई है टी इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, चाहे तो यहाँ लिख भी लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब हमने लेट कर लेना है, उसी में कर लो, कोई मसला नहीं है। जैसे कि पहले इसको लेट कर लेते थे और फिर इसको लेट कर लेते थे कि जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए जो है वो एक्स है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों को इसी तरह कर लेते थे ना, फिर हम रिप्लेस करते थे इक्वेशन नंबर 1 को। आपकी मर्जी, इसको नीचे जाके करो, ऊपर एक ही बात है। आप कहेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहले इक्वेशन नंबर 1 2 बनवाई थी, इसमें आपकी मर्जी है। रिप्लेस टी को एक्स के साथ इन इक्वेशन नंबर 1 में कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ एक्स आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जी, अब हमारे पास इसको एक जगह सेट भी करना था ना। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, लेट किया जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए इसके इक्वल है, तो हमें आके फिर ये भी तो करना चाहिए था ना। यहाँ पे देखो भाई, चलो आपकी मर्ज़ी है, पहले सेट करके लिख लेते या वैसे लिख लेते, बात एक ही थी। ठीक है जी, इस यहाँ एक स्टेप और कर लो कि ये जी ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा और ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है ये ए है, और 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का 5 यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी तो वैल्यू पुट करेंगे ना, इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस का 5 और 1 अपनी जगह पर है। अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा ए एक्स और ये माइनस का 5 है और यहाँ से 1। ठीक है जी, एक्स यहीं रहेगा और बाकी सकड़म दगड़म जो इधर है, इधर आके प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, आप सबको पता है। अब ये वाला ए एक्स में से हमने क्या किया, एक्स इधर रखा। अब ए मल्टीप्लाई में था तो ए सबसे पहले डिवाइड में गया, 1 अपनी जगह पर। अब ये वाला माइनस का 5 है, यहाँ के प्लस का 5 है, हो गया। तो इस तरह हमें एक्स की जो है वो वैल्यू मिल गई है। अब हम इसको करेंगे कि हम पुट इट इन 2, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे तो 2 लगाएंगे, इम्प्लाई दैट लगाएंगे, और 2 में हम जब इसको पुट करेंगे तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ ए एक्स की जगह 1 + 5a अपॉन ए। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी, हमारी बुक भी गिर गई है, साथ साथ इसको भी देखते हैं। इसकी बाइंडिंग आजकल आपको पता ही है कैसी आ रही है, बस हालांकि 2 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट किया है, फिर भी बस खस्ता ही हालत है इसकी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब इनके भी इनवर्स फाइंड करने हैं, तमाम क्वेश्चंस के इनवर्स फाइंड करने को कह रहा है। अब पहला वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स 12 - 1/2 एक्स। ठीक है जी, इसके कितने पार्ट हैं, इसके पूरे 12 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हैं इसके। ठीक है जी, चलो ऊपर रख लेते हैं यहाँ से। चलो भाई, अब सबसे पहले आपने कहा कि ये जो वो भी क्वेश्चन दिया है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, एफ ऑफ एक्स गिवन फंक्शन। अब आपने लेट करना है कि जो एफ ऑफ एक्स है बेसिकली वो वाई है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई एक्स, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब वाई इज इक्वल्स टू, ये वाई है ना, तो हम पुट कर लेते हैं 12 - 1/2 एक्स। अब यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले वाला 12 यहाँ की नेगेटिव हो जाएगा, वाई माइनस का 12 और ये माइनस का 1/2 एक्स ऐसे ही रहा। अब एक काम करो, ये 2 डिवाइड में यहाँ के मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, माइनस अपना साइन साथ ले आएगा, तो वाई माइनस का 12 और यहाँ से सिर्फ एक्स बच जाएगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2y माइनस माइनस होके प्लस का 12 2 ज़ार 24 और एक्स इधर। जिसको फाइंड करना होता है कहता है मुझे इस तरफ लाओ ना, तो हम ऐसे करके लिख देते हैं माइनस का 2y प्लस का 24। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अगर मैं इसको पुट कर दूँ, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2, तो मेरे पास एफ ऑफ इनवर्स आ जाएगा।
एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई विच इज़ -2y + 24। ये तो हमारे पास आया, लेकिन ये आंसर नहीं है क्योंकि अभी हमने y को x बनाना है ना। तो अब यहाँ पे दोबारा आप लिखोगे रिप्लेस y इज इक्वल्स टू x। तो जहाँ जहाँ y था उसको दोबारा x बना लो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x 24, और ये माइनस वाला है y 2x हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आपका इसका आंसर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस में इन्वर्स ही फाइंड करना था। ठीक है जी, इसको नोट करो। अब मैं आपको उसका सेकंड पार्ट कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, एफ ऑफ एक्स। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, 1/2x-3। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट है। चलो, सबसे पहले आपने किया कि लेट किया हमने। सबसे पहले यही मैंने आपको बात बताई थी ना कि आप लेट करो कि जो एफ ऑफ एक्स है बेसिकली वो वाई है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 ही है। ठीक है, ये y है तो आप इसको एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y x है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये y है तो हम उसकी जगह पुट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स। y जहाँ पर ये है या y लगा दो, बाकी पूरी इक्वेशन हमने ऐसे उतार दी। 1/2x-3। अब क्रॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2y, और यहाँ से हो जाएगा x-3। अब स्टेप बार बार नहीं करवाएगी, 2 वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बच्चों इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। ये सब कुछ आपको आता है क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं अभी। ठीक है जी, अब हमारे पास हमने इसको पुट कर देना है। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 2y+3। अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लगा दोगे। ठीक है जी, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x 2x+3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका हो गया आंसर। इसमें क्या मुश्किल था, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ठीक है जी, नाउ क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है। वीडियो को लाइक कर दिया करें बेटा, अब हर चीज़ बार बार बोलनी पड़ती है, आप लोग कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमारे एफ ऑफ एक्स 2x+1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 5 है, तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लेट किया, किसको लेट किया, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y बराबर है x के। क्लियर, सॉरी एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है। पहले देखो ऐसे करो, नहीं तो आप बोलेंगे मिस आप क्या करवा रही हैं, ये आप डायरेक्ट चलेंगी। मैंने ये बताया ना एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर है, तो हम इसको अगर इन्वर्स में लें, ये बराबर है x के। ठीक है जी, यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा और ये एक्स साइड पे हो जाएगा। इसको अब हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब पुट कर दो, अगर ये y है तो 2x+1 डिनोमिनेटर में 5, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो 5y, और ये हो जाएगा 2x+1। तो ये माइनस वाला यहाँ के माइनस का 1 और ये 2x अपनी जगह पर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला मल्टीप्लाई वाला x को फाइंड करना है, तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस का 1, 2 और x हम इसी तरफ रखते हैं। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम कर देते हैं पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो 5 एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y 5y-1/2। अब हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ x लगा देंगे। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x 5x-1/2। दिस वन इज योर आंसर, क्योंकि हमें एफ ऑफ गिवन फंक्शन का इन्वर्स ही फाइंड करना था। ठीक है जी, उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चले इसको मैं नोट करें, इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, शॉर्ट का पार्ट भी कवर होगा, लॉन्ग का भी कवर होगा। नेक्स्ट 8.4 को प्रिपेयर कर लो लॉन्ग के लिए, और बाकी एक्सरसाइजेज को शॉर्ट के लिए। एक सवाल ज़रूर आएगा इनमें से शॉर्ट में। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है, इतना छोटा सा चैप्टर है तो इतना मुश्किल करने की क्या वो है, या करो उसकी प्रैक्टिस इस तरीके से भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ ऑफ एक्स 5/9 इंटू x माइनस का 32। ठीक है जी, अब हमारे पास का फोर्थ पार्ट है। अब हमने लेट कर लिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अच्छा, आपने डायरेक्ट लेट नहीं करना, पहले क्वेश्चन उतारना, उसके बाद एक नेक्स्ट में दोबारा क्वेश्चन उतार के लेट करना, कि मतलब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना देना इस तरह, ताकि ना थोड़ा सा स्टेप्स भी बढ़ जाएंगे और अच्छा भी लगेगा।
मेरे पास टाइम का इशू होता है बेटा, इस वजह से थोड़ा सा मैं आप लोगों को शॉर्ट करवा रही होती हूँ। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई एक्स, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर ये y है तो हम y पुट कर देंगे 5/9 x माइनस का 32। अब यहाँ पे सेट कर लो, ये हो जाएगा 9y और ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ के डिवाइड करेगा, सब कुछ सेट कर लो क्योंकि x को अकेला छोड़ना है हमें ना, माइनस का 32। तो ये 9y/5 हो गया, ये 32 माइनस यहाँ पे ये वाला नेगेटिव 32 भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9y/5, एक मिनट, 9y/5 और ये वाला हमारे पास 32 नेगेटिव यहाँ आकर पॉजिटिव 32 और x अपनी जगह पर है। अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, x इधर भी लिख सकते हो, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल रहे हो तो f ऑफ इनवर्स ऑफ y, x की वैल्यू है 9y/5 प्लस का 32। ठीक है जी, अब हम रिप्लेस कर देंगे, जहाँ जहाँ y है इसको x बना देंगे, तो f ऑफ इनवर्स ऑफ x 9x/5 प्लस का 32। दिस वन इज योर आंसर। समझ में आ रहा है जी? ऐसे है आपने इसको करना है। अभी हमारे पास 4 पार्ट हो गए। आज ये पूरी एक्सरसाइज कराऊंगी, नहीं तो फिर बेटा रह जाता है, इतने दिन बाद लेक्चर्स अपलोड करना होता, टाइम ही नहीं मिल रहा होता। रोज़ कोशिश करती हूँ नहीं आज अपलोड कर दूंगी, आज अपलोड कर दूंगी, आज कर दूंगी। ये भी बच्चों को पढ़ा रही हूँ ना आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, तो हो रही तो पूरा साल सोचती हूँ कि वो जो हो गया अपलोड चैनल पे मेरे वो हो गया, और जो रह गया बस वो रह गया। इसलिए मैं सोच रही थी मैं पूरी एक्सरसाइज कर ही दूंगी भाई, आज करके ही मैंने उठना है, नहीं तो फिर ये फिर रह ही जाएगी एक्सरसाइज। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया, फिर आपने लेट किया कि g ऑफ x जो है वो y है। अब x इज इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स ऑफ y, इधर करके लिखो या इधर करके लिखो, बात एक ही है। g ऑफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर ये y है तो जहाँ आ रहा है x वहाँ हम इसको पुट कर देते हैं 180 x माइनस का 2। ठीक है जी, इस तरीके से अब हम इसकी वैल्यूज कर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व कर लो, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे डिवाइड कर लो, एक ही बात है। यहाँ पे आ जाएगा 180। ठीक है, और ये हम अच्छा हम इसको ओपन करके भी लिख सकते थे, तो कोई इशू नहीं था। ठीक है, आपकी मर्जी है। अब x-2 हो गया। अब हमने क्या किया, ये x इधर ही रखा था, नेगेटिव 2 भी यहाँ के पॉजिटिव करेगा, तो एक ही स्टेप में +2 कर लो, इसको x को साइड पे कर लो। कितना आसान हो गया, सिर्फ आपने खुद देखना है क्या अरेंज करना है, कैसे प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, तो 2 में तो ये हो जाएगा g ऑफ इनवर्स ऑफ y, x की वैल्यू है y/180 प्लस का 2। अब हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, ना रिप्लेस, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम x लगा देंगे, तो g ऑफ इनवर्स ऑफ x बराबर है x/180 प्लस का 2। दिस वन इज़ योर आंसर। तो 5 पार्ट भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 h ऑफ x, एक मिनट देख लूँ मैं, यस दिया है 2πx। ठीक है, h ऑफ x दिया गया है 2πx। तो हमने कहा कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, और हम कह रहे हैं कि h ऑफ x जो है वो y है, ये हमने लेट किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा h ऑफ इनवर्स ऑफ y बराबर है x के, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ 1 से y इज इक्वल्स टू 2πx, y अपनी जगह पर रहेगा, और x के बराबर में जो जो चीज़ें हैं वो अपनी इधर आ जाएंगी। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड करता है ना, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई करता है। तो इस तरीके से हमारे x की वैल्यू मिल गई यहाँ से, डिवाइड/2π। इसको अगर हम पुट कर दें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h ऑफ इनवर्स ऑफ y y/2π। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, वही एक ही स्टेप्स जो बार बार हो रहे हैं x के साथ। तो जहाँ जहाँ पे y है h ऑफ x हो जाएगा,
और x अपॉन 2 पाई हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये भी हो गया यहाँ से सॉफ्ट, ये h है, सही से बना देती हूँ। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, थर्ड का। सारे बंदा बंद करते जाते हैं, आसान ही है। 7 है जी एफ ऑफ टी स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है कि टी इज़ नॉट इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन 0। कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या कहा कि सबसे पहले आपने कहा कि जी ऑफ टी जो है वो टी स्क्वायर प्लस 5, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, और लेट किया हमने सेम एज इट इज़, वही एफ ऑफ टी जो है बेसिकली ये वाई है। हमने अब टी अभी तक रखा तो ये वहाँ के इन्वर्स हो जाएगा, तो आप कहोगे कि एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई जो है टी है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। तो 1 में हम यही बात कर रहे हैं ना कि y बराबर है टी स्क्वायर प्लस 5 के। क्या अगर हमने कहा कि जी ऑफ टी जो है इन्वर्स ऑफ ये वाई टी, जी ऑफ टी एफ ऑफ टी जो है वो अगर y है तो जहाँ एफ ऑफ टी तक हमने y लगाती है, वही स्टेप सब में वही फॉलो करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये y है, ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि टी पहले फाइंड करेंगे ना, तो ये प्लस का 5 यहाँ के माइनस का 5 होगा, टी स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। अब हमें तो सिर्फ टी चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये स्क्वायर को काट देगा और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस का 5 स्क्वायर रूट में, और टी अकेला हो गया। तो टी की वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर रूट में y माइनस का 5। पुट ऐसे करके लिखो, नहीं तो ऐसे करके लिखा करो बस, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इसमें पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y टी की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट में y माइनस का 5। अब हमें रिप्लेस करना है। ठीक है जी, नाउ रिप्लेस y को t के साथ, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ t स्क्वायर रूट में t माइनस का 5। दिस वन इज योर आंसर। इसमें क्या मुश्किल था भाई बच्चों, सारे ऐसे ही होंगे। 5 हो गया, 7 हो गया सॉरी। अब अच्छा बच्चों, अब हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है कि एफ ऑफ टी 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी है, और कंडीशन भी है भाई टी इज नॉट इक्वल्स टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने कहा कि एफ ऑफ टी जो है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी है। फिर हमने कहा कि हम लेट कर रहे हैं जनाब कि एफ ऑफ टी बेसिकली ये वाई है। ठीक है, तो टी इधर ही रहा, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया। वहाँ जाके हमने कहा दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में हमने कहा कि अगर ये एफ ऑफ टी वाई है तो हम वाई पुट कर देते हैं वहाँ पर 1 में। तो हमने कहा कि एफ ऑफ 5 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमें टी चाहिए बेसिकली। पहले 5 हटाओ यहाँ से, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ टी ही रहेगा। अब हमें सिर्फ टी चाहिए, नॉट अ स्क्वायर रूट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो, तो इसको काट देगा, तो y का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे खामा खाई बैठे बैठे 5 का 25 हो गया, और ये t हो गया। कि लॉटरी लग गई, बड़ा हो गया भाई। तो इसको ऐसे करके लिखो y स्क्वायर अपॉन 25। इसको हमने कर देंगे पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो t की जगह पे हम लगा देंगे इसकी वैल्यू को ना, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y हमारे पास आया है y स्क्वायर अपॉन 25। अब लास्ट स्टेप में रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ t। ठीक है जी, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 25। दिस वन इज योर आंसर। मिठाई के डब्बे में बंद कर लो। तो 8 हो गए। अब नवा करते हैं, 9th में क्या कहते हैं जनाब वो देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि लेंदी हो गई है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ेगा। 1 मिनट चले। खैर, एफ ऑफ टी माइनस 5 का होल क्यूब है। ठीक है जी, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप लेट कर लो, यहीं से सोल्यूशन हमारा ऊपर ही स्टार्ट हो गया था। मैं बार बार नीचे सोल्यूशन लिख रही हूँ, आपने इस स्टेप को दोबारा लिख कर फिर सोल्यूशन स्टार्ट करना है। जैसे कि देखिए फॉर एग्जांपल सोल्यूशन लिखा, एक स्टेप में बता देती हूँ। देखो ये एफ ऑफ टी है ना, ऐसे लिखा, टी माइनस 5 का क्यूब लिखा, और इक्वेशन नंबर 1 कहा। मैं उधर ही 1 लिख देती हूँ ताकि जल्दी कवर हो जाए, लेकिन आप लोगों ने ऐसे करना है। तो सेकेंड स्टेप में एफ ऑफ टी जो है वो वाई है, टी इधर ही रखो, तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा।
इसको इक्वेशन नंबर 2 कहो। अब आप कह रहे हो कि अगर ये y है तो एफ ऑफ टी, तो y बराबर है t माइनस का 5 होल क्यूब। अब यहाँ पे हमें टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस का 5, और ये तो ऑलरेडी क्यूब था, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ y, इसको मैं 1/3 भी तो लिख सकती हूँ ना, बात तो एक ही है। तो ये हो जाएगा t माइनस का 5, ठीक है जी। तो अब ये t माइनस 5 हो गया यहाँ से। अब मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ से, एक काम करो, t को अकेला छोड़ो, ये प्लस का 5 यहाँ के माइनस करेगा, तो t y की पावर 1/3 प्लस का 5 यहाँ के माइनस नेगेटिव 5 यहाँ के पॉजिटिव 5। मैंने अरेंज भी कर लिया, t को साइड पर भी ले गई। अभी कर दो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इस 2 में डाल रहे हो तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y, t की वैल्यू है y की पावर 1/3 की एक्सपोनेंट है ना y की 5। अब हमें रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस y को t के साथ इन इक्वेशन नंबर, आप लिखना चाहो तो इक्वेशन लिख भी सकते हो, नहीं तो बस इस तरह रिप्लेस कर दो डायरेक्ट, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने नेमिंग तो की नहीं है ना इसकी, तो आप लिखोगे एफ ऑफ इनवर्स ऑफ t, t की एक्सपोनेंट 1/3 प्लस का 5। दिस वन इज योर आंसर। अब हम 10 कर लेते हैं फटाफट। 10 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है जी। 10 में है एफ ऑफ टी, स्क्वायर रूट में है t प्लस 1, क्यूब रूट है ना ऊपर, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लेट किया, इसको सोल्यूशन ऊपर ही डाल देती हूँ हेडिंग। लेट करा हमने कि एफ ऑफ टी जो है बेसिकली वो y है, तो t अपनी जगह रहा, ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y हो गया वहाँ जाके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, ठीक है। अगर ये हमारे पास एफ ऑफ टी y है तो हम y लगाया, और यहाँ t प्लस 1 ऊपर क्यूब रूट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसको काटना है ना, ऑन बोथ साइड, क्योंकि टी हमें हर हालत में अकेला चाहिए। यहाँ भी क्यूब आ गया इसके ऊपर, और यहाँ पे भी t प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये अपना ही था ना, इसके ऊपर तो क्यूब मौजूद था। इसको काट देगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, y का क्यूब t प्लस 1, ठीक है। तो t इधर ही रखो, और ये y प्लस का यहाँ के माइनस करेगा, बल्कि 1 वहाँ ले जाओ ना, सिंपल t अपनी जगह पे रहा, 1 वहाँ लेके गए ना y क्यूब के पास, तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो t की वैल्यू आ चुकी है। आप इसको लिखो पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हो, तो 2 में पुट करने से एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y बराबर है y क्यूब माइनस का 1, ठीक है जी। अब हम रिप्लेस कर देंगे y को t के साथ, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ t का क्यूब माइनस का 1, ठीक है जी। समझ में आया अब आप लोगों को। ये तो हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 10। कितने पार्ट हैं अभी, 11 12, 2 पार्ट रह गए। 11 में क्या कहा जा रहा है इसके, क्वेश्चन नंबर 11 में g ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, और कह रहा है कि x जो है वो 3 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहा है, अगर 3 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा भाई। प्लस का 3 माइनस के 3 को कैंसिल करेगा, डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, और कहानी ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी, फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमने कहा कि g ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लेट कर रहे हैं, g एक ही तरह का सवाल बार बार आ रहा है, y के इक्वल। फिर हमने कहा ये वहाँ गया तो g ऑफ इनवर्स ऑफ y हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। हमने कहा इन इक्वेशन नंबर 1 में कि अगर g ऑफ x जो है वो y है, तो क्यों ना हम यहाँ पे y पुट करें, तो 1 डिवाइडेड बाई x माइनस का 3, यहाँ से क्रॉस करेगा तो y इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें y को किसी तरह हटा के x को सादा करना है ना, तो एक काम करते हैं, x माइनस 3 इधर ही रखते हैं, और ये y दोबारा यहाँ ले जाते हैं, तो 1/y हो जाएगा। अब x कहेगा 3 को, चलो भाई तुम मेरे रिश्तेदार थोड़ी, तुम भी हटो यहाँ से, प्लस का 3 यहाँ के माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3 था ना, तो यहाँ आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो y 1/x की वैल्यू हो गई 1/y
प्लस का 3, तो हम इसको कर देंगे पुट, ये 3 है, पुट इट इन टू। अच्छा एक काम और भी कर सकते थे यहाँ पे, क्या देखो एलसीएम ले सकते थे। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूँ, देखो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/y प्लस का 3, और यहाँ पे मैं एलसीएम भी ले लूँ तो ये प्लस ये हो जाएगा 3y/y। यहाँ से मैंने 3 के साथ क्रॉस करके इसका एलसीएम भी ले लिया ना, मल्टीप्लाई करके। इसको समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ठीक है जी, ऐसे हो गया ये हमारे पास x की वैल्यू। अब हम 2 में पुट कर रहे हैं, तो 2 ये है गिवन फंक्शन, तो हमारे पास गिवन फंक्शन तो नहीं है ये। अब देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसमें पुट कर दो, तो हम लिखेंगे g ऑफ इनवर्स ऑफ y, x की वैल्यू आई है 1 + 3y/y, पूरे के नीचे ये है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो हम रिप्लेस कर देंगे अभी, रिप्लेस y को x के साथ, g ऑफ इनवर्स ऑफ x 1 - x, क्योंकि ये हमारे पास 3y था ना। अच्छा देखो मैंने भी क्या किया, अब मेरा बच्चा देखो, एक हमने यहाँ पे गड़बड़ ये की है, 1 + 3y/y है ना, नहीं अब मैं जो है ना उसके साथ रिप्लेस कर रही थी पहले वाले के, जबकि मैंने तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, तो हमें इसके साथ ही रिप्लेस करना है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 3x/x, ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ x हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, मैं इसके साथ रिप्लेस कर रही थी। ठीक है जी, चलो इसको नोट कर लो। अब हम इसका लास्ट कर लेते हैं पार्ट 11, क्वेश्चन नंबर 12 3 का। g ऑफ x 1 / 2x + 1, और यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो 1/2 नहीं हो सकता, 1/2 हुआ तो 2 से 2 कैंसिल, प्लस, ठीक है जी, कैंसिलेशन हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 हो जाना है। आ जाते हैं अभी इसको सॉल्व करते हुए। तो g ऑफ x 1 / 2x + 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब लेट कर लो कि g ऑफ x जो है बेसिकली वो y है, और x जो है वो g ऑफ इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दी। ठीक है जी, अब 1 में हम कह रहे हैं कि अगर g ऑफ x y है तो y पुट करके 1/2x + 1 लगाया। अब सेट कर लो, अब मल्टीप्लाई कर लो, तो ये y पूरी चीज़ इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2x + 1 y = 1। ठीक है बच्चे, अब हमें y को वहाँ लेके जाना है। देखो आप कहेंगे मिस कभी इधर ला रही कभी इधर ला रही, x को अकेला करना है ना बस किसी तरीके से। अब सेट आप खुद कर सकते हैं, आंसर एक जैसा ही आएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 2x और ये 1/y, और ये वाला प्लस का y वहाँ के माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं जनाब, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये y बन जा माइनस का y/y, सबके नीचे आ जाएगा। अब हमें अभी भी अकेला नहीं है, देखो अब ये वाला भी 2 मल्टीप्लाई में था ना, इसको भी डिवाइड में लिया इसी स्टेप में। चलो भाई अब सही है, अब x अकेला हो गया। x को अकेला रखना पसंद है भाई, पुट समझा करें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे इसमें, तो हम लिखेंगे कि g ऑफ इनवर्स ऑफ y इम्प्लाई दैट, सही लगाओ बाबा ऐसे। ठीक है जी, क्या है x की वैल्यू 1 - y/2y। ठीक है जी, साथ साथ बोला करें, मैथ अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिप्लेस करना है y को x के साथ, तो ये हम g ऑफ इनवर्स ऑफ x 1 - x/2x, दिस वन इज योर आंसर। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ कंप्लीट। एक ही जैसे सवाल बार बार दिए हुए थे। अच्छा भाई आगे क्या कह रहा है, फाइंड इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f फाइंड करना है गिवन फंक्शन का, एंड डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ऑफ f ऑफ इनवर्स फॉर द रियल वैल्यू फंक्शन f, फंक्शन डिफाइंड बाय। अच्छा भाई देखो भाई, गिवन फंक्शन है पहले वाला, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। f ऑफ x जो दिया गया है वो है x - 1, और डिनोमिनेटर में है x - 3, और x जो है वो 3 नहीं हो सकता, यहाँ पे कंडीशन दे दी है भाई इन्होंने। ठीक है भाई, देखो फंक्शन की डोमेन और रेंज बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, और आप सबको पता है जो फंक्शन का डोमेन होता है वो फंक्शन की रेंज बन जाती है।
अब हमें करना कैसे है सवाल को, देखो इसको एक क्वेश्चन कराऊंगी, सारे उसी तरीके से होंगे। पहला वाला तो मैंने जो स्टेप आपको बताया था वही है, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, ऐसे ही था। फिर हमने कहा कि हम लेट कर रहे हैं कि जो एफ ऑफ एक्स है बेसिकली वो एक एक्स है ना, इसको वाई लो, एफ ऑफ वाई बराबर है एक्स के। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई लिख लो, कोई मसला नहीं है, उसको इस तरह करके भी लिख सकते हो, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करो। कि हमने कहा कि एफ ऑफ जो एक्स है बेसिकली वो वाई के बराबर है। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने पहले स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आप लेट करो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई है, ऐसे ही है। अब ये वहाँ जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, तो एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वही स्टेप, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी। अब हम 1 में अगर हम पुट करें, देखो हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वाई है, तो वाई बराबर है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस का 3। अब यहाँ इसको सेट कर लो, अरेंज करो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3 और यहाँ से एक्स माइनस का 1, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से माइनस का 3y और यहाँ से एक्स माइनस 1, एक्स वाई एक तरफ ले आओ तो हो जाएगा यहाँ से एक्स वाई और ये प्लस वाला की जाके माइनस का एक्स माइनस का 1 और ये नेगेटिव 3y वहाँ जाके प्लस का 3y। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो हम y माइनस का 1 बचा और यहाँ से हमारे पास सेट कर लो 3y माइनस का 1। ठीक है, अब x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, तो 3y माइनस 1 अपनी जगह पर है, ये यहाँ आकर डिवाइड करेगा, तो हमें इस तरह x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको पुट कर देते हैं, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम पुट करेंगे तो हमें एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई एक्स की वैल्यू है 3y माइनस 1 और डिनोमिनेटर में है y माइनस का 1। समझ में आया? अब हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस करके सेम वैसे ही बस डोमेन और उसकी रेंज भी निकालनी है। ठीक है, वही क्वेश्चन वही वाले स्टेप सब कुछ वैसे ही होगा। रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x लगा दो, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 एक्स माइनस का 1। ठीक है जी। अब हमें रेंज भी निकालनी है और डोमेन भी। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रियल में से हम सिर्फ हम -1 कर दें, मतलब ब्रैकेट में रखते हुए, तो डोमेन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। नहीं तो कर्ली ब्रैकेट में जैसे मैंने आपको पहले निकालना बताई थी ना, आप वैसे भी निकाल सकते हो कि मेरे फंक्शन की। देखो मैं करके दिखाती हूँ। अब यहाँ तक आप लोगों ने नोट किया, अब आप आगे लिखेंगे। देखो ये तो हो गया आपका इसका आंसर। अब हमने क्या निकाल ली है, इसकी डोमेन भी निकाल ली है और रेंज भी निकाल ली है। ठीक है, तो अब लिखो यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स क्या है, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, x इज नॉट इक्वल टू 1, x जो है 1 नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब अगर हम रेंज निकालें, इसकी रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, अच्छा हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना डोमेन में, यहाँ हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम ऐसे कर देते कि रियल नंबर में से माइनस कर दो 1 को, ऐसे भी निकाल सकते थे, है ना, आपकी मर्जी है। और अगर हम इसमें रेंज की बात कर रहे हैं तो रेंज में अगर हमने निकालना है तो हम फिर लिखेंगे y सच दैट y बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, y इज नॉट इक्वल टू 3। देखो y जो है वो 3 नहीं हो सकता। ठीक है ना भाई, अगर 3 हो गया, क्योंकि हमारे पास जो ये चीज़ आपको पता है, जो फंक्शन की डोमेन होती है वही फंक्शन की रेंज बन जाती है। ठीक है जी। तो अब ये y जो है 3 नहीं हो सकता, अगर 3 हुआ तो हमारे पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। ऐसे करके लिख लो तब भी सही है, नहीं तो ऐसे करके भी लिख, जैसे मैंने ऊपर बताया कि रियल नंबर में से आप माइनस का 3 इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो बेहतर वे यही वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, फिर एक्सरसाइज 8.1 में भी इसी तरह डोमेन करना है तो एक्स सच दैट एक्स करो और रेंज निकालनी है तो वाई सच दैट वाई करके निकाल लो। इस तरह करके हम सॉल्व करते जाएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर डोमेन और रेंज निकालेंगे, जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। सिर्फ ये फाइंड करने को इसने हमें बताया है और कुछ भी नहीं बताया। अच्छा जी, सेकंड में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स 5x प्लस 1 है, ये फंक्शन रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हम इसमें एक्स में पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा ना भाई। देखो भाई, क्योंकि डिनोमिनेटर की तो कहानी ही नहीं है ना इसमें, एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई के, हमने लेट कर लिया और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है। जब हम यहाँ लेट करेंगे तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। ठीक है जी।
अब हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स अगर वाई है तो वाई इज इक्वल्स टू 5x+7। ठीक है जी। अब सेट कर लो, एक्स कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, जो जो चीज़ें एक्स के पास है वहाँ जाके प्लस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 7 डिवाइड में 5 हो गया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको कर दो पुट इट इन 2। ठीक है, इसको हम पुट कर रहे हैं 2 में, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई। 2 लगाओ बाबा, हर चीज़ करनी है। तो ये हो जाएगा y माइनस का 7/5। अब हमें रिप्लेस करना है, वही स्टेप सब में जैसे करते हुए आए हैं वैसे ही करेंगे। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 7, डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप सबको पता है कि x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे रियल नंबर के साथ, ऐसे ही है ना। अब हमें डोमेन भी निकालनी है और रेंज भी निकालनी है, तो हम निकालेंगे डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स और हमें सेकंड में क्या निकालनी है, रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। जब हम डोमेन निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि x जो है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जब रेंज निकालेंगे तो y सच दैट y बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो फंक्शन की डोमेन और फंक्शन की रेंज हमारा डोमेन ऑफ अ फंक्शन है ना, रेंज जो है बेसिकली डोमेन ऑफ अ फंक्शन ही होती है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो उतारो जल्दी से। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड में क्या कहा जा रहा है। ठीक है जी, थर्ड पार्ट देखो उसका क्या कहा जा रहा है। थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है 1/x+5 हो और x जो है नॉट इक्वल्स टू 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले आपने कहा कि एफ ऑफ एक्स में 1/x+5 है, डिनोमिनेटर में 5 नहीं रख सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, बात बिल्कुल दुरुस्त है। -5 नहीं रख सकते, +5 तो रख सकते हैं। -5 रखेंगे तो फंक्शन हमारे पास हमारा अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हमने यहाँ पर किया लेट, किसको हमने करना है लेट, हमने लेट करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है बेसिकली इतनी चीज़ पूरी वाई है, तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई इधर जाएगा, इन्वर्स हो गया, एक्स इधर आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। ठीक है जी, इसको राउंड ही कर दो, उसका क्या कसूर है। ठीक है, अब 1 के साथ हम कहते हैं कि अगर एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स वाई है तो हम यहाँ वाई लगाते हैं और 1/x+5 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम सेट कर लेंगे। ये y वहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, x+5 यहाँ आ जाएगा 1, तो ये मल्टीप्लाई होके xy देगा और ये 5y देगा प्लस का 1। ये इन दोनों के अंदर y कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं हम यहाँ से। पहले एक काम करो कि इन दोनों में हम यहाँ से एक्स वाई को इधर ही रखते हैं। ठीक है, y को वहाँ ले जाते हैं तो 1 माइनस का 5y हो जाएगा। अब यहाँ से x अकेला हो जाएगा, 1 माइनस का 5y और डिनोमिनेटर में मेरे पास y आ जाएगा। x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम कहेंगे पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। इसको हम 2 में पुट कर रहे हैं और हम इसको 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ y 1 माइनस का 5y/y। ठीक है जी, अब हम इसको कर देंगे रिप्लेस y को x के साथ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x 1 माइनस 5x/x। ठीक है जी, ये हमारे पास आ चुका है। और आगे जो है ना, हम यहाँ पे एक और चीज़ भी बताएंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या 0 नहीं होना चाहिए। जो हमें ऐसा ही है ना, एक्स में अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, आप सबको पता है। चलो हमें क्या करना है, आगे डोमेन निकालनी है। इसको बंद कर लो बॉक्स में। डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स और हमें निकालनी है रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। डोमेन निकालेंगे तो हम कहेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, पर रेंज जो है ना वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हुई, देखो डिनोमिनेटर में, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और जब हमें रेंज निकालनी है, तो अभी मैंने आपको बताया, तो हमारे पास हमें ये लिख देना है यहाँ पर y such that y belongs to a real number x is not equals to minus का 5। This one is your answer। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं इसका 4, 5 और 6 जल्दी जल्दी से। 3 हो गया, अब हम 4 कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x माइनस का 5 होल स्क्वायर
एक्स इज़ नॉट एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5। ठीक है जी, चलो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स माइनस का 5 होल स्क्वायर है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स तो हमारे पास वाई है, तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई हो गया। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 अभी हमने कहा है कि एफ ऑफ एक्स वाई है इक्वेशन नंबर 1 में, तो हम क्यों ना इसमें वाई ही पुट कर दें, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे स्क्वायरिंग नहीं चाहिए जनाब, हमें स्क्वायर ख़त्म करना है क्योंकि एक्स फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों तरफ रूट लगा लेते हैं, देखो इधर भी और इधर भी, तो ये इसको काट देगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ वाई ही बचेगा। ये हो जाएगा एक्स माइनस का 5, तो एक्स कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, और यहाँ पे हमारे पास ये इधर आके -5 +5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी, फिर हम इसको कह देंगे कि हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सेम वही वाले स्टेप्स हैं जो पहले ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जब हम 2 में पुट करेंगे तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो हमारे पास एक्स की वैल्यू देगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ पर वाई है वहाँ पे एक्स लगा देंगे, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस का 5। यहाँ तक समझ में आया अभी आप लोगों को? ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो भाई, अब हम यहाँ पे अगर डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन अच्छा देखो 0 से छोटा नहीं होगा, ये याद रखना, ना 0 होगा। अगर 0 से छोटा होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अगर 0 से बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। मैं करके दिखाती हूँ, देखो भाई, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, एक्स जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, हो सकता है। ठीक है, अब और अगर हमें रेंज निकालनी होगी तो रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, और यही आ जाएगा एक्स जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 भी हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन, बड़े आसान सवाल है, 5 मिनट में भी क्या 3 मिनट लगेंगे आपको सवाल एक सॉल्व करने में, ज़रूर आएगा इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस का 7, और यहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है वो माइनस का 7 है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -7 है। ठीक है जी, सॉल्यूशन स्टार्ट किया। हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट में एक्स प्लस 7 है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने कहा कि लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास वाई है, और वाई एफ ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो एक्स है, तो इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर बताया कि अगर एफ ऑफ वाई एक्स जो है अगर वाई है, तो हम इस जगह इक्वेशन नंबर 1 में वाई पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 7 एक्स प्लस 7। अब हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए भाई, हमें एक्स चाहिए सिर्फ, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें हटानी है वो हटा देंगे, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, लेंदी हो गया लेक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायरिंग हो जाएगी और इसके ऊपर भी स्क्वायरिंग हो जाएगी, इसको काट देगा तो वाई स्क्वायर हमें मिलेगा एक्स प्लस का 7। अब ये एक्स अकेला रहेगा और यहाँ के माइनस करेगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 7। इसको हमें पुट कर देना है, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। जब हम 2 में पुट करेंगे इसको, तो ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई बराबर है एफ वाई स्क्वायर माइनस का 7। अब हमें इसको रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स आ जाएगा। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है एक्स का स्क्वायर माइनस का 7। ठीक है जी, अब हमें डोमेन निकालनी है। जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इनवर्स, देखो भाई यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बात अगर डिनोमिनेटर की आती है ना फिर थोड़ी सी कहानी आप लोगों को तो कंफ्यूज कर सकती है। अब 1 रखो, 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर 4 3 का, हर रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, तो ये इसकी डोमेन है। और जब हमें इसकी रेंज निकालनी होगी एफ ऑफ इनवर्स, तो हम कहेंगे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ठीक है जी, और x जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -7 होगा,
दिस वन इज़ योर आंसर। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया है, वो करके हम अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक मेरे लिंक को शेयर करें। आप तमाम बच्चों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है जी। ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर भी आ जाइएगा, 032422322725 मेरा व्हाट्सएप नंबर है जनाब, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि x जो है ग्रेटर देन इज़ नॉट इक्वल्स टू 4 है। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है जी। अच्छा जी, फर्स्ट में देखो यहाँ पे कहा गया है कि f ऑफ x बेसिकली x-1 डिनोमिनेटर में x-4, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लेट करते हैं किसको, f ऑफ x को हम कहते हैं कि y है। अब f ऑफ इनवर्स ऑफ y हुआ तो x वहाँ चला गया, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2 है। अगर यहाँ पे हमने कहा है कि f ऑफ x y है तो हम यहाँ y पुट करते हैं जी कि y है x-1 डिवाइडेड बाय x-4, ठीक है जी। अब हम इसको सेट कर लेंगे तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, x-4 अरेंज करते हैं, x को एक तरफ करना है तो यहाँ से हो जाएगा xy माइनस का 4y और x माइनस का 1, ठीक है जी। अब हम इसको सेट करते हैं, यहाँ से ये 1 x को इधर ले आओ, ये काम करो, x को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं और अरेंज करके एक तरफ कर सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, x वाले एक तरफ कर ले तो ये हो जाएगा xy माइनस का 4y और ये वाला x नेगेटिव x हो जाएगा और माइनस का और नेगेटिव ये 1 वहाँ जाके पॉजिटिव, सही है, बिल्कुल ठीक। बाकी सब इधर ले आए और 1 को हमने अरेंज भी कर लिया, ठीक है। xy माइनस का x और ये 1 प्लस का 4y, ठीक है जी। अब हम इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं x को, तो हमें बचा y माइनस का 1 और 1 प्लस का 4y अपनी जगह पर है। अब x कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, ठीक है, तो ये वहाँ जाके मल्टी डिवाइड करेगा, y माइनस 1 प्लस का 4y और डिनोमिनेटर में ये वाला x यहाँ जाकर डिवाइड कर देगा, ठीक है जी। इस तरह हमें एक x की सॉरी y प्लस 1 रहेगा और x डिनोमिनेटर में जाएगा, एक मिनट रुको, y माइनस 1 प्लस का 4y और ये x जो है 4, देखा मैं बार बार वही काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास x इधर ही रहेगा, 1 प्लस का 4y और ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा y माइनस का 1। ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको कर देते हैं पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो f ऑफ इनवर्स ऑफ y, x हमारे पास है 1 प्लस 4y अपॉन y माइनस का 1, ठीक है जी। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस y को x के साथ, तो f ऑफ इनवर्स ऑफ x 1 प्लस 4x अपॉन x माइनस का 1, ठीक है जी। अब हम यहाँ डोमेन निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x जो है बेसिकली 1 नहीं होना चाहिए, यस। अगर डिनोमिनेटर में x 1 हुआ तो फंक्शन अनडिफाइन हो सकता है, ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ f ऑफ इनवर्स x such that x belongs to a real number, x is not equals to 1, ठीक है जी। और जब हमें रेंज निकालनी होगी, रेंज ऑफ f ऑफ इनवर्स y such that y belongs to a real number और x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू 4। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों के साथ मैंने प्रोवाइड किया आपको एक ही लेक्चर में, ठीक है जी। और सानी जी को दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।